स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे गेल इंडिया के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। अगर देखा जाए पिछले 6 महीना की बात की जाए तो पिछले 6 महीने से स्टॉक में 170 के कीमत पे जाने के बाद से लगातार इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो लेकिन अब जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग इस स्टॉक में 7.5% तक की तेज़ी देखने को मिली है और अब जो है एक्सपर्ट का भी मानना है कि इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। तो आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। और इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट था वो कैसा रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी निवेशक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस शेयर में अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया है। यानी कि लगभग जो है 1.25% तक विदेशी निवेशकों ने इस स्टॉक में खरीदारी की है, यानी ज़्यादा खरीदारी की है पिछली बार की अपेक्षा। यानी कि अब जो है इस स्टॉक में एक तेज़ी का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलता रहे। देखिए ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के पास हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये जो FIS है यानी विदेशी निवेशक हैं उन्होंने इसमें अपना जो पैटर्न है शेयर होल्डिंग का उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। और जो है इसमें शेयर की खरीदारी पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा की है। 1.25% की तेज़ी इसमें उन्होंने, जो विदेशी निवेशक हैं इस स्टॉक में उन्होंने ज़्यादा जो है शेयर उठाया हुआ है पिछली बार की अपेक्षा। भाई इस कंपनी के अगर हम प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट जो है ये डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। इसके अलावा जो इसका बुक वैल्यू है वो भी शानदार है और इसके अलावा डिविडेंड भी कंपनी शानदार दे रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अपने हिसाब से बेहतरीन है। और इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी जो है और इसका जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी शानदार रहा है और इसके अलावा डिविडेंड भी कंपनी शानदार दे रही है। देखिए सबसे बड़ी इसमें जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कंपनी जो है अभी जो है, जो बात की जाए अगर यूरोप में, तो यूरोप में जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से LPG के गैस में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि आने वाले समय में अगर गैस की कीमत बढ़ती है तो फिर आपको इस स्टॉक में भी तेज़ी बनते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की देखी जाए तो देखा जाए तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इसका जो सेल जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की तो देखिए प्रॉफिट जो है इसका लगातार इंक्रीज किया है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में आने वाला जो इसका समय है वो बेहद ही शानदार रहने वाला है। देखिए अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो अभी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके सेल में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है पिछली बार की अपेक्षा। इसलिए थोड़ा सा ये जो स्टॉक है थोड़ा सा इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात सामने निकल के आ रही है कि यूरोप में जो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से जो इसकी कीमत जो बढ़ सकती है गैस की, इससे आपको जो है इसके शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा कम हुआ है। इसलिए भी थोड़ा सा ये स्टॉक जो है कुछ दिनों से आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो है ये स्टॉक जो है आपको एक तेज़ी बनता हुआ दिखाई देगा। के चार्ट पर आए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाए इसमें कि ये जो स्टॉक है अभी लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर जो है इस स्टॉक में आने वाला ट्रेडिंग सेशन अगर गिरावट के साथ नहीं रहा तो फिर आपको इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये स्टॉक जो आज बंद हुआ है तो लगभग इसमें एक रेड कैंडल बनाया है और यहाँ इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो थोड़ा इसमें एक आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें जो है थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद इस स्टॉक में आपको तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। अगर गिरावट आती है इस स्टॉक में और जो ये आने वाला ट्रेडिंग सेशन है उसमें अगर गिरावट आती है तो जो नीचे के तरफ का जो पहला लेवल निकल के आएगा वो 142 रुपये का आएगा। यानी कि अगर इस मार्केट में गिरावट आई तो इस स्टॉक में 142 का जो पहला सपोर्ट आएगा, क्योंकि देख रहे होंगे कि आप जो है कि ये 142 इसका सपोर्ट का काम कर रहा है और इसमें अगर गिरावट आई तो पहला जो सपोर्ट का काम करेगा वो 142 रुपये का होगा। इसके बाद अगर बावजूद इसके गिरावट आई, मार्केट में नेगेटिविटी रही, तो अगर गिरावट आती है तो नीचे का तरफ का जो दूसरा सपोर्ट काम करेगा वो है 138 रुपये का। यानी दो सपोर्ट को हमेशा याद रखिएगा। अगर ट्रेडिंग सेशन आता है तो उसमें आपको पहला जो सपोर्ट होगा वो 142 और दूसरा जो सपोर्ट नीचे का होगा वो 138 का होगा। यानी इस दौरान आप ख़रीदारी ना करें जब तक कि मार्केट
स्थिरता ना आए और फिर एक ग्रीन कैंडल ना बने। अगर 138 के ऊपर अगर ट्रेडिंग शुरू करता है और ग्रीन कैंडल अगर लंबा बनता है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर गिरावट आती है और 142 रुपये पर अगर आपको अगर ये ट्रेड मिलता है और यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल मिलता है अप साइड का, तो फिर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टॉक में अगर पॉजिटिव रहा और मार्केट अगर अगर इस स्टॉक जो है पॉजिटिव मोमेंटम के साथ खुला तो आप इस स्टॉक में 143 रुपये पर खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है 140 रुपये का लगा सकते हैं। 140 के स्टॉप लॉस के साथ 143 पे खरीदारी कीजिए और टारगेट जो होगा वो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको लगभग 160 से 170 का लेवल आपको टच होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था आज का गेल इंडिया पर, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो हमेशा याद रखिएगा। अगर इसके बीच में अगर आप खरीदारी करते हैं तो फिर आपको ट्रैप होने की संभावना हो जाएगी, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।